नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक्सेल के अंदर हम करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेम्पलेट किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शॉप में काम करते हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो वहाँ पे आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिसमें आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स, जो सेल रिपोर्ट होएगी, परचेज रिपोर्ट होएगी, वो आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने टाइटल दिया है इन्वेंट्री टेम्पलेट। तो सबसे पहले कॉलम का हमारा नेम है सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, सेल अंडरस्कोर प्राइस, टोटल सेल, और लास्ट में आ गया हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी। एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हमने इंसर्ट एंटायर कॉलम। तो क्वांटिटी के साथ हमारे पास आ गया परचेज अंडरस्कोर प्राइस। हम 10 आइटम के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर 10 तक ड्रैग कर लिया है और आइटम डिस्क्रिप्शन हम कंप्यूटर की कुछ आइटम्स डाल देते हैं। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क आ गई, एलईडी, रैम, कीबोर्ड, माउस, वायरलेस माउस, यूपीएस, लैपटॉप, राउटर एंड स्विच। ओपनिंग क्वांटिटी मीन्स जो वैल्यू हमारे पास पहले से पड़ी हुई है। जैसे हार्ड डिस्क के हमारे पास 4 पीस पड़े हुए हैं पहले, एलईडी के हमारे पास 2 पीसीज हैं, रैम हमारे पास 5 पीसीज पड़े हुए हैं, कीबोर्ड के हमारे पास 15 पीसीज हैं और माउस हमारे पास 6 पीस हैं। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू जो हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी थी उसी हिसाब से फिल कर दी यहाँ पे। अभी परचेज क्वांटिटी, जैसे एक और रो हम इसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इंटायर रो। तो यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट बना रहे हैं हम, स्टॉक रिपोर्ट फॉर दिसंबर मंथ, या हम इसको कर देते हैं दिसंबर मंथ, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। इसको भी हमने रिमेनिंग क्वांटिटी तक मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं। इसको हम कोई और थोड़ा डिफरेंट कलर कर देते हैं। परचेज क्वांटिटी, ओपनिंग क्वांटिटी आपके पास आ गई, जो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ था 30 नवंबर को। अभी हम दिसंबर मंथ की रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है हार्ड डिस्क की, कितनी
एलईडी परचेज करी है, कितनी रैम परचेज करी है, वो सारी एंट्रीज हम अभी यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने सभी आइटम्स के 5-5 पीसेस परचेज कर लिए। परचेज प्राइस हमें क्या लगा है अभी इस मंथ, तो सोच लो कि हार्ड डिस्क जो है हमें 2500 रुपये की मिली है, जो एलईडी है वो 5600 की आ गई, रैम हमें 500 की मिली है। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हम एंड तक फिल कर देते हैं। अभी हमारे पास आ गई टोटल परचेज वैल्यू। टोटल परचेज वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, यहाँ पे एक और चीज़ हम लेके आ सकते हैं, वो है हमारे पास टोटल अवेलेबल क्वांटिटी। जैसे हार्ड डिस्क के 4 पीसेस हमारे पास पहले पड़े हुए थे, 5 हमने परचेज कर लिए, तो हमारे पास टोटल कितने बचे हैं। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ है, यहाँ पे हम एक और कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इंटायर कॉलम। तो यहाँ पे हमने कर दिया टोटल अवेलेबल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने लगे हैं, ओपनिंग क्वांटिटी प्लस परचेज क्वांटिटी। तो एक चीज़ और, उससे पहले हम इसको एक टेबल के फॉर्मेट में क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें फॉर्मूला लगाने इजी रहे। हमने टेबल को अपने पूरा सिलेक्ट करा, उसके बाद इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल, और उसमें लिखा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़िल्टर्स भी अप्लाई हो जाएं, हम उस हिसाब से अपने डाटा को फ़िल्टर भी कर सकें। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारा टेबल इस तरह से क्रिएट हो गया, एक फॉर्मेट के अंदर आ गया है। और यहाँ पे जैसे ही आपका टेबल के फॉर्मेट में क्रिएट हो रहा हुआ, तो हमारे पास टेबल डिज़ाइन एक एक्स्ट्रा टैब आ गई है यहाँ पे, जिसमें हम टेबल की स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा इसको सिंपल ही रखते हैं अभी, थोड़ा इसको बॉर्डर कर देते हैं हम। तो फॉर्मूला बार पे गए हम, इक्वल टू ओपनिंग क्वांटिटी प्लस परचेज क्वांटिटी। जितनी हमारे पास पिछले मंथ 30th ऑफ नवंबर को क्वांटिटी बची हुई थी वो वाली, प्लस जो हमने इस मंथ क्वांटिटी खरीदी। तो जैसे ही हमने एंटर करा, तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई हैं यहाँ पे प्लस होके। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, 5 + 2 7 आ गया हमारे पास, 5 + 5 10, ठीक है, 15 + 5 20 आ गया, 6 + 5 11 आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम देख लेते हैं कि हमने परचेज़ कितनी करी है, टोटल कितनी अमाउंट की परचेज़ हो गई है। तो अभी जो परचेज़ करी इस मंथ हमने, वो 5 पीसेस करे हैं। परचेज़ क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेज़ प्राइस। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमारे पास सभी वैल्यूज़ का टोटल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास परचेज़ वैल्यू आ गई है। उसके बाद इस मंथ आपने कितनी सेल करी है, तो जैसे सोचो हमारे पास टोटल अवेलेबल क्वांटिटी हार्ड डिस्क की कितनी है, 9 पीसेज हैं। एलईडी हमारे पास 7 पीसेज हैं टोटल जो हमारे पास अवेलेबल हैं इस मंथ। तो उसमें से हमने क्या करा कि जैसे सोच लो 5 पीसेस के सेल हो गए हैं हमारे पास, तो सारे हम फिल कर देते हैं इसको भी, जितने जितनी हमारी सेल हो चुकी है। ठीक है, सेल प्राइस जो वैल्यू है, ठीक है, परचेज करी है जिस जो वैल्यू पे हमने, तो सेल हम उससे ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही करेंगे। तो जैसे हार्ड डिस्क थी, हमने 2700 में सेल कर दी। ठीक है, जो एलईडी थी हमारे पास, वो 6000 में सेल होगी। तो जो भी सेल वैल्यू होगी यहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल सेल कितनी हुई हमारी, अब आप देखेंगे जितनी क्वांटिटी सेल हुई मल्टीप्लाई जिस वैल्यू के ऊपर हमने उसका आइटम को सेल कर दिया। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम, इक्वल टू जितनी क्वांटिटी सेल हुई हमारी, सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई
सेल प्राइस। आप जैसे ही एंटर करेंगे ये सारी अपनी कैलकुलेशंस कर देगा। उसके बाद आ गया हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी। अब जितनी अवेलेबल क्वांटिटी थी हमारे पास उसमें से माइनस हो जाएगी हमारी सेल क्वांटिटी, जितनी हमने दिसंबर मंथ में बेच दी। तो इस पर भी हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा, इक्वल टू टोटल अवेलेबल क्वांटिटी जितनी थी हमारे पास माइनस सेल क्वांटिटी। ठीक है, ये जैसे ही हमने एंटर करा तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखेंगे आप कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं कि हमने टोटल कितनी वैल्यू की परचेज करी है। तो यहाँ पे हम ऑटो सम लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया अराउंड, यहाँ पे नहीं लगाना हमें लगाना है ये वैल्यू आपको टोटल परचेज वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑटो सम लगाया तो 2,29,250 रुपये की हमने टोटल परचेज करी है। और उसके बाद टोटल सेल कितनी हुई है इस मंथ, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम। ठीक है, 2,08,100। और हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ बची हैं, तो हार्ड डिस्क के हमारे पास 4 पीस बचे हुए हैं, अभी एलईडी हमारे पास 3 पीस बचे हुए हैं, तो इनकी भी टोटल हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जितना हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी था उसको भी हम सम कर सकते हैं, यहाँ पे परचेज क्वांटिटी को भी सम कर सकते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने पीसीस आए थे वो भी सम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक प्रॉपर टेम्पलेट बन गया है। अब जब नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट बनाएंगे, जैसे जनवरी मंथ की रिपोर्ट बनेगी, उसमें क्या होएगा, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो हमारी ओपनिंग क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग क्वांटिटी फिर यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी अपने जो आइटम्स हैं, ठीक है, उनका टोटली इन्वेंट्रीज को मैनेज कर सकते हैं। तो वहीं से आपको सारी की सारा पता लग जाएगा कि आपने कितने की परचेज़ करी है, कितने की आपकी सेल हुई है और आपके पास कितनी रिमेनिंग क्वांटिटी बची है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।